हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बोटनेक ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो। तो आज हम सिर्फ बैक पार्ट की ही कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए, हम पहले अस्तर में ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, फिर मेन फैब्रिक में करेंगे। तो यहाँ पर अस्तर को ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए फोल्डेड साइड हम अपनी ओर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा बैक पार्ट फोल्डेड है। अब यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की जितनी रेडी लेंथ हो उस पर हम मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की रेडी लेंथ है 14 इंच, +1 इंच यहाँ पर हमें मार्जिन का ऐड करते हुए 15 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से हमें शोल्डर लेना है, तो बोट नेक के हिसाब से यहाँ पर हम शोल्डर रखेंगे 7 इंच। अब देखिए, यहाँ पर हमने 7 इंच शोल्डर रखा है, तो 7 इंच यहाँ पर हम आर्म होल लेंगे। तो इस तरह से 7 इंच तक लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से हमें चेस्ट के लिए मेजरमेंट करना है, तो चेस्ट साइज है यहाँ पर 32 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 इंच, प्लस हमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए इस तरह से 10 इंच तक लाइन बनानी है। अब यहाँ पर हम कमर के लिए मेजरमेंट करेंगे, तो कमर यहाँ पर 26 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6.5 इंच, +1 इंच हमें यहाँ पर टक्स के लिए ऐड करना है, प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड होगा। इस तरह से यहाँ से हम लाइन बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल का शेप बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें हाफ इंच पर मार्क करना है। यहाँ से हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा। पहले हम नेक के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं नेक की चौड़ाई 3.5 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम रख सकते हैं। यहाँ पर हमारा बेल्ट रेडी होने के बाद 2.5 इंच का बचेगा। अब देखिए, यहाँ पर नेक की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर नेक डीप 4 इंच रख रही हूँ। नीचे से भी हम 3.5 इंच नेक की चौड़ाई रखेंगे और इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। अब इसके अंदर हमें बोट नेक का शेप बना देना है। देखिए इस तरह से हमने राउंड में बना लिया है। अब यहाँ पर इसके नीचे से यहाँ पर आप 1.5-2 इंच पर जितना रखना चाहते उतना रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करूँगी और नीचे यहाँ पर हमारा नेक डीप रहेगा 5 इंच। यहाँ पर हम मुझे ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, इसलिए देखिए हमने 5 इंच ही रखा है। यहाँ से हम नेक की चौड़ाई 2.25 इंच लेंगे, तो इस तरह से 2.25 इंच तक लाइन बनाएंगे और यहाँ पर भी इस तरह से बॉक्स बनाकर उसमें हमें नेक का शेप बना देना है। यहाँ पर मैं पत्ती आकार में शेप बना रही हूँ। देखिए इस तरह से आप कोई भी शेप बना सकते हैं। देखिए शेप अच्छा ना आए तो आप दूसरे पेपर में ड्राफ्टिंग करके भी यहाँ पर रख सकते हैं, या तो फिर आप अच्छे तरीके से ड्रॉ करना, जैसा हम ड्रॉ करेंगे वैसा ही यहाँ पर हमारा कटिंग होगा। अब यहाँ पर शोल्डर को इस तरह से डाउन कर कर लाइन बनाएंगे और अब कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा बैक पार्ट जो है कटिंग हो जाता है। अब हम इसको मेन फैब्रिक में कटिंग कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक में भी देखिए, यहाँ पर जो हमारी फोल्डेड साइड है वहाँ से ही हम कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हमारे बैक पार्ट की फोल्डेड साइड की ओर रखेंगे और यहाँ पर नीचे से भी एक बराबर करते हुए यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर लिया है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो नेक का शेप है उसको मैं स्टिच करने के लिए यहाँ पर मैंने देखिए पेपर पेस्टिंग को लिया है। अब देखिए पेपर पेस्टिंग की फोल्डेड साइड इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमें नेक का शेप बना लेना है। अब देखिए, यहाँ पर हम बिना पेपर पेस्टिंग के भी नेक को स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है तो हम अस्तर को ऊपर रख कर यहाँ से सिलाई लगाकर उसको पलट सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पर साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर नेक का जो हमने मेन शेप दिया है उसको भी यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा पेपर पेस्टिंग में भी परफेक्ट शेप में नेक कटिंग हो गया है। अब इसको हमें अस्तर के ऊपर इस तरह से रखना है। यहाँ पर हम प्रेस करना चाहें तो प्रेस कर सकते हैं, या तो फिर देखिए इस तरह से पिन को अटैच कर हम सिलाई लगा लेंगे।
अब यहाँ पर कॉर्नर में भी हम एक बार सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें मेन फैब्रिक को ले लेना है। मेन फैब्रिक का जो सही पार्ट है वो हमें अंदर की ओर रखना है और इसके ऊपर हमें अस्तर को देखिए इस तरह से रखेंगे। अब देखिए यहाँ साइड से हमें पिन को अटैच करना है, दोनों पार्ट हमारा एक बराबर रहे इसलिए। अब यहाँ पर हमें नेक में बीच में देखिए हाफ इंच मार्जिन रखते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। हमारा जो नेक का शेप है उसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इस तरह से हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको भी यहाँ से हम बीच में से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे इस तरह से कट लगा लेंगे। अब देखिए अस्तर को इस तरह से हमें पीछे की साइड जाने देना है और इस तरह से अच्छी तरीके से करेंगे और यहाँ पर हमें एक बार प्रेस कर लेना है तो हमारा जो ये सिलाई है वो अच्छी तरीके से बैठ जाएंगी। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगाना चाहें तो लगा सकते हैं या तो फिर ऐसे ही रख सकते हैं। मैं यहाँ पर टॉप स्टिच लगा दे रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट शेप में जो हमने शेप दिया था उसी शेप में यहाँ पर हमारा नेक कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हम साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हमारा मेन फैब्रिक का जो नेक है उसको भी कट कर लेंगे और साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको भी हम कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम टक्स को लगाएंगे तो टक्स यहाँ पर हमने देखिए जो 2 इंच मार्जिन है उसको इस तरह से माइनस करेंगे और यहाँ से इसको डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पर बीच में मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम टक्स की लंबाई 4.5 इंच रखेंगे। तो देखिए 4.5 इंच तक इस तरह से लाइन बना लेंगे और दोनों साइड इस तरह से आधा आधा इंच इस तरह से लाइन बनाकर दूसरे साइड से भी देखिए इस तरह से फोल्ड कर यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें इसको डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर जो हमने लाइन बनाई उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमारे टक्स में सिलाई लग जाती है। दूसरे साइड से भी इसी तरह से लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे दोनों साइड टक्स हमने लगा लिया है। अब यहाँ पर हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे तो यहाँ पर कमर पट्टी के लिए मैंने 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी कटिंग की है। अब इस पट्टी को हमें ब्लाउज के ऊपर की साइड रखते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए आधा इंच हमारा मार्जिन में जाए उस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे, इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब यहाँ पर पट्टी के ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। अब पट्टी को देखिए इस तरह से डबल फोल्ड कर कर यहाँ से हम अंदर की साइड से भी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारी कमर पट्टी अटैच हो जाती है। देखिए परफेक्ट फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमारी अटैच हो गई है। अब हम यहाँ पर नेक पट्टी को अटैच करेंगे तो उसके लिए भी देखिए यहाँ पर हमने 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी कटिंग की है। ये हमारी स्ट्रेट पट्टी है इसलिए देखिए यहाँ पर हमने नेक का जो राउंड में शेप आ रहा है वहाँ पर इस तरह से 3 से 4 हमें प्लेट डाल देना है। अब देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और इस तरह से हम जो सिलाई लगाई उसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हमें पट्टी के ऊपर भी एक बार टॉप स्टिच लगानी है। अब देखिए यहाँ पर उल्टी साइड से इस तरह से पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है।
तो देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट शेप में नेक जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमारे बोट नेक बैक पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। साइड से देखिए यहाँ पर हमारा जो 2 इंच मार्जिन रखा था वो हमारे इस तरह से अंदर की साइड चला जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।